नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो रिटेरिया की तरफ से आपका बुक निकाला गया है और डेली बेसिस पे हम सेट आपको करवा रहे हैं। और यह देखेंगे तो सेट नंबर 14 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ये जो आपका नर्मदा घाटी है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सही उत्तर जो है पहले का सी हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल होगा। क्या होगा? सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। और यह घाटी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है, जो कि हिमालय के निर्माण के समय हुए भूगर्भीय परिवर्तन का परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। डी में आपका है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो डी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। देखिए नर्मदा नदी पर दोस्तों नहीं है। तो तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भालकुंड। दोस्तों देखेंगे ये जो आपका भालकुंड है, ये आपका भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बाकी कपिल धारा है, दूध धारा है और धुआंधार भी इसमें आपका शामिल है। एल नीनो किस महासागर में बनता है। किस महासागर में बनता है बताइएगा। देखिए ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। क्या होगा? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। अगला कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में है। तो देखिए अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो पांचवे का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ए में आपका दिया गया है ओडिशा दिया गया है। क्या होगा आंसर? ओडिशा दोस्तों हो जाएगा, आप याद रखिएगा सभी लोग। और सतकोसिया गाज अभ्यारण्य इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में एक अभ्यारण्य और 2007 में टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, एक तरफ हमारा नदी है और एक तरफ हमारा जो है सहायक नदी दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे कृष्णा आप सभी को पता है दोस्तों, कृष्णा आपका हो जाएगा भीमा हो जाएगा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीस्ता। गोदावरी की बात करते हैं तो हो जाएगा इंद्रावती। और यमुना की बात करते हैं तो आपका चंबल। पहले आपका देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिया गया है 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है बताइएगा। इनमें से हमारा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। देखिए बात करेंगे मसाई पूर्वी अफ्रीका, यही देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है, जैसे सेमांग की बात करते हैं तो दोस्तों सेमांग जो है आपका मलेशिया हो जाएगा। क्या होगा? मलेशिया। और बद्दू की बात करते हैं तो ये आपका अरब मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेमांग और सकाई दोनों एक ही चीज़ है। सेमांग और सकाई यहाँ पर देखिए मलेशिया, जापान नहीं मलेशिया ही होगा। ठीक है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है तो 24 घंटा और 52 मिनट होता है। 24 घंटा और 52 मिनट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही होगा, 24 घंटा और 52 मिनट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है बताइएगा। इनमें से हमारा कौन एक जो है सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, घास। घास को बकरी खाता है, बकरी को आदमी खाता है। इस तरीके से देखेंगे तो 9 का आंसर आपका दिया गया है बी। ठीक है, तो यही एक तरीके से जो है सही श्रृंखला आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बकरी को मतलब आदमी जो है बकरी को खाए, बहुत कम ही लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर 9 का बी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे, समुद्री धारा और महासागर। तो इसमें देखेंगे तो हमको मिलान करके बताना है। जैसे अगुलहास धारा की बात करती है, अगुलहास, तो ये आपका हिंद महासागर होगा। उसके बाद एल नीनो धारा की बात करते हैं तो आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। क्यूरेसियो की धारा की बात करते हैं तो ये आपको उत्तरी प्रशांत महासागर। और बेंगुएला की बात करते हैं तो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 1 4 3 2। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित सागरों में से किसमें
तटरेखा नहीं है। बताइए इनमें से हमारा जो है किसमें जो है तटरेखा नहीं है? तो सारगैसो सागर में देखिए आपको दोस्तों नहीं है, बाकी काला सागर है, आजो सागर है और कैस्पियन सागर भी स्थित है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? बताइएगा इनमें से हमारा कौन सा चट्टान है जो जीवाश्म देखने को मिलता है? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा अवसादी चट्टान। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है। दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र जो है आपका मुख्य रूप से अवस्थित है, तो ये आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना में है। क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 14 नंबर देखेंगे। 14 हमारा है मिलान करके बताना है। देखिए एक तरफ हमारा जो है सागर है, महासागर, और एक तरफ हमारा जो है सबसे गहरे स्थान प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच होगा। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो आपका लिखा गया है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। हिंद महासागर की बात करते हैं तो हो जाएगा जावा ट्रेंच। उसके बाद आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो आपका यूरेशियन बेसिन होगा। तो देखिए पहले आपका 3 4 1 2 3 4 1 2 आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 3 4 1 2। आगे भी देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं। बल्भाचार्य की बात करते हैं तो आपका शुद्ध द्वैतवाद, यहाँ पे ये सब जो आपका है चार जो ऑप्शन दिया गया है हमेशा प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है, तो इस सबको याद कर लीजिएगा। बल्भाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। रामानुचार्य की बात करते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य की बात करते हैं तो द्वैतवाद, और शंकराचार्य की बात करते हैं तो अद्वैतवाद। देखिए 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 2 3 1 4। आगे हमारा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वारेन हेस्टिंग, ए आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान यहाँ पर भी है 17 नंबर, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए आप एक और आपको चीज़ बताना था कि लूसेंट का जो है टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है। पूरा लूसेंट जो सब्जेक्टिव है एक होमवर्क तौर बोल सकते हैं, होमवर्क सीरीज आपका स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा और उसका फी बहुत ही कम रखेंगे जो सब लोग अफोर्ड कर पाए। करीबन वो 2 से ढाई महीने वो आपका बैच चलने वाला है। तो आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 3-4 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए और उसी 3-4 पेज में से जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। बाकी करंट अफेयर का तो आपका होमवर्क चल ही रहा है, तो करंट अफेयर में भी आप एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो एडुटेरिया वाले करंट अफेयर में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो आपका स्रोत एवं कर्मकांड, और यजुर्वेद की बात करते हैं, एक सेकेंड गलत हो गया। देखिए ऋग्वेद दोस्तों आपका हो जाएगा, रुकिए मिलाते हैं सही से, आपको हो जाएगा प्रार्थनाएं एवं स्तुति होगा। और ये जो आपका दिया गया है यजुर्वेद, ये आपको हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद की बात करते हैं तो संगीतमय स्रोत, और अथर्वेद की बात करते हैं तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण होगा। देखिए पहले आपका 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3। और बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, 11 AM में आपका डेली टेस्ट होता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो इसका उत्तर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कादरी संप्रदाय होगा। क्या होगा? कादरी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था? महाधिवक्ता के पद से। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बलदेव सहाय। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा बलदेव सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो ये लिखा दोस्तों आपका राम मनोहर लोहिया होगा। आंसर क्या होगा? राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? देखिए बिहार में लोटा विद्रोह की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लोटा विद्रोह, मुजफ्फरपुर। अब ये लोटा विद्रोह था क्या, ये भी देखिए जरूरी है। देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। लोटा विद्रोह में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का जो है विरोध किया था। मतलब उन लोग का जो है एक तरीके से पीतल का लोटा चाहिए था, लेकिन मिट्टी का जो एक तरीके से बोल सकते हैं घड़ा या फिर लोटा, वो जो है उनको प्रोवाइड कराया जा रहा था। इसी पर जो है विरोध हुआ था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे?
कौन दोस्तों शामिल नहीं थे? तो के.एम. पणिक्कर देखिए इसमें शामिल दोस्तों नहीं थे, बाकी अली इमाम शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें आपके शामिल थे। न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? कांग्रेस ने दोस्तों कहाँ पर चलाया था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो संयुक्त प्रांत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है बना हुआ था? दोस्तों जहाज का चित्र जो है बना हुआ था, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका यज्ञश्री सातकर्णी होगा। क्या होगा? यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का ये होगा, यज्ञश्री सातकर्णी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीत रहस्य, आपकी जगह गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना जो है कहाँ पर किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो आपका मांडले दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांडले। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, मांडले। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी वर्मा में जो है भेज दिया गया था। अगला हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर जो है लगा दिया गया था? चराई कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की एक तरीके से नींव रखा था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। और घोड़ा दागने की व्यवस्था जो है इसी ने शुरू किया था। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर ये शुरू किया था। उसके बाद अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आप इसका आंसर जानिए। आंसर क्या, पहले आप जानिए कि कब कौन सा कब हुआ। जैसे अगर हम साइमन कमीशन का रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको देखिए मई 1930 में हुआ था। मई 1930 में पूना समझौता की बात करते हैं तो देखिए आपको जो है 24 सितंबर 1932 में हुआ था, 1932 में। और दिल्ली समझौता की बात करते हैं, दिल्ली समझौता ये आपको देखिए 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसका सांप्रदायिक पंचायत की बात करते हैं तो ये आपका 16 अगस्त 1932 को हुआ था। अब देखिए अगर आप इसको क्रम के अनुसार देखेंगे तो पहले आपका हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर दिल्ली समझौता, फिर आपका सांप्रदायिक पंचायत, फिर आपका हुआ था पूना समझौता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 1432। अगला है कि चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? सिलोन पर तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे 29 का। तो ऑप्शन नंबर एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाँ राज्य पूछ रहा है, तो राज्य आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए पहले पे आपका यूपी आता है, दूसरे पे आपका बिहार आता है, और तीसरे पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, और चौथे पे आपका असम आता है। तो पूछा गया है कि आपका पहला है ना, पहले डॉल्फिन गणना के अनुसार तो आपका यूपी आ जाएगा। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता जो है कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, केरल। और उपविजेता की बात करते हैं तो आपका विदर्भ हो जाएगा। क्या होगा? विदर्भ होगा उपविजेता के रूप में। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए इसका आप आयोजन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉटरडैम जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, रॉटरडैम। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? दोस्तों ये कब किया गया बताइएगा। तो ये किया गया 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 28 मई 2023 को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है देश कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, अल्जीरिया। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 जो है किसने प्रारंभ किया? दोस्तों किसने जो है प्रारंभ किया बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? देखिए मनोज कुमार के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ये एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, अभिनेता थे। और मनोज कुमार का असली नाम की बात करते हैं तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जो कि अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए उत्तर हो जाएगा, गुजरात जो है सही उत्तर होगा, गुजरात।
4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने जो है संभाली है, किसने संभाली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बांग्लादेश। अब यहाँ पर देखेंगे तो बिम्स्टेक में कुल कितने देश शामिल हैं, तो कुल देश मेंबर की बात करते हैं 7 देश जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए पहले पे आपका बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा इंडिया, चौथा म्यांमार, पांचवा नेपाल, छठा श्रीलंका और सातवां की बात करते हैं तो आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगला एक नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 148वां मिला है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 148वां, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और शीर्ष रैंकिंग की बात करते हैं, पहले पे आपको देखिए आयरलैंड है। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए IPU की बात करते हैं तो ये आपका ताशकंद में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा ताशकंद में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब दोस्तों मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करते हैं तो ये आपको 5 अप्रैल को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा 5 अप्रैल को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसका थीम याद रखिए, इसका थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर, इसका जो है एक थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटेड का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री से है, ऑप्शन नंबर डी होगा लाल बहादुर शास्त्री से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन जो है किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पटना विक्रम दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा पटना विक्रम। अगला कि भारतीय नौसेना को किसने, आपकी जगह फिर से पढ़ेंगे इसको हम, भारतीय नौसेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? देखिए नया एयर डिफेंस पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो सी हो जाएगा QRSAM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैटरीना कैफ। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो कैटरीना कैफ। और टाटा मोटर की बात करते हैं तो विक्की कौशल हो जाएंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश इसमें करेगा? तो देखिए देश की बात करते हैं तो ये देश करेगा ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राजील। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में यानी हॉल ऑफ फेम 2025 में जो है शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया बताइएगा? तो ये शामिल किया गया MS धोनी को। किसको? MS धोनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS धोनी। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू किया गया था। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति द्वारा होगा। क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जो है नहीं चुने जाते हैं? तो श्रेणी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा उद्योगपति दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा उद्योगपति। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष जो है दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954 में, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन जो है करती है? संरचना का, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखें तो ए उत्तर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए गलत की बात करते हैं, जो आपका आपात उपबंध है भाग 20 गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपका भाग 18 में है आपात उपबंध, बाकी जो आपका आपात उपबंध है 352 से लेकर के 360 के बीच में आपका हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। बाकी मौलिक अधिकार की बात करते भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य की बात करते भाग 4 का क में है, और राजभाषा की बात करते हैं तो भाग आपका 17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब जो है स्वीकार किया था? तो एक देखिए आपका राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज ये सब तीनों पूछता है क्वेश्चन।
तो आप अगर अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको बना पाएंगे। जैसे इसका आंसर देखें तो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 जुलाई 1947, आप याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों एक तरीके से संविधान लागू हुआ था, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और देखिए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा जो है राष्ट्रगान को एक तरीके से अधिग्रहित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय गान को। और क्या एक आपका प्रश्न पूछता है उसको भी हम जरा से देख लेते हैं। एक आपका आ गया वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम भी याद रख लीजिएगा 24 जनवरी 1950। एक सेकंड, यहाँ पे दोनों आपका सेम ही दे रहा है 24 जनवरी, तो आप कमेंट करके बताइएगा, डाउट लग रहा है बट मेरे अनुसार सही लग रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए जो है लागू किया सकती है वित्तीय आपात? तो ये हो जाएगा कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य जो है नहीं हो सकते हैं? वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा 170 होगा। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? ये कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो हो जाएगा 2004 में दोस्तों, क्या होगा 2004 में, ऑप्शन नंबर ए होगा 2004 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र होगा, क्या होगा असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी होगा, असंगठित क्षेत्र आपका सही उत्तर होगा। भारत में सीमांत यानी कृषि भूमि जोत का आकार है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो 1 हेक्टेयर से कम होगा, क्या होगा 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। और छोटी जोत की बात करते हैं तो 1 से 2 हेक्टेयर होता है, और 2 से 4 हेक्टेयर की बात करते हैं तो ये आपका अर्ध मध्य जोत हो जाएगा, अर्ध मध्य जोत। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 1 से कम लिखेंगे, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम देखेंगे तो आपका हो जाएगा सीमांत कृषि भूमि जोत होगा, और 1 से 2 जो बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा छोटी जोत होगा। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? सेवा कर तो आपका लागू हुआ था राजा चलैया समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का राजा चलैया समिति। और इसकी जो अध्यक्षता है 1991 में दोस्तों किया गया था। आप देखिए मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं हम इसको। जैसे 1900 जैसे यहाँ पर दिया गया है भारत निर्यात आयात बैंक, भारत निर्यात आयात बैंक की बात करते हैं तो हो जाएगा 1982 होगा, ठीक है। और भारत औद्योगिक विकास बैंक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1964 हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1955। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ये आपको 1987 होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले देखिए, पहले आपका हो जाएगा 3 4 एक सेकेंड पहले होगा आपका 3 2 1 4, 3 2 1 4। चलिए हम ऑप्शन मिलाते हैं 3 2 1 4। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 2 1 4। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 66 से लेकर 69 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी को 66 से 69, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज जो है किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका अवधि आप देखेंगे तो 1992 से लेकर के 97 जो है इसका अवधि हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का। आगे है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयतन वही रहेगा, क्या होगा आयतन जो है वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आयतन वही रहेगा। NaCl में कौन सा बंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 को बताइएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आयनिक हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आयनिक, ए आपका सही उत्तर होगा आयनिक। आगे हमारा प्रश्न है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखो गलत के बारे में पूछ रहा है तो एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करते हैं, सिरका, ये गलत उत्तर हो जाएगा।
ये जो आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल में सिरका देखने को मिलता है। बाकी लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, दही सही है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं, पालक सही है। और मौलिक अम्ल की बात करते हैं, जो मैलिक अम्ल है, ये आपका सेब हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और ये जो आपका एस्कर्बिक अम्ल दिया गया है, एस्कर्बिक अम्ल में आंवला से संबंधित स्रोत हो जाएगा। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? कितने जल अणु जो है आपके मौजूद होते हैं? तो 10, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जो है सही उत्तर हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस समूह है? बताइए, इनमें से हमारा जो है कौन एक अक्रिय गैस समूह है? उत्तर होगा 18वां समूह। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 18वां समूह। चांदी पर डैश कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा काला। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा काला। अगला है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको दोस्तों देखेंगे तो हम जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे अगला हमारा है कि ऊतक क्या होता है। दोस्तों ये जो आपका ऊतक है ये क्या होता है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो यही देखिए आपका 70 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। दोस्तों आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है तो सिरोसा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा सिरोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो है सिरोसा कहलाती है। और आहार नाल अग्र भाग में जो अग्र होता है, अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्व भाग में स्थित गुहा गुद्दा द्वारा एक तरीके से बोल सकते हैं बाहर की ओर खुलती है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि दोस्तों इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो बल देखिए आपका अदिश नहीं है, ये आपका सदिश के अंतर्गत आता है। बाकी चाल, दूरी और समय सब देखिए आपका अदिश में आता है। अगला है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसे उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुन करके बताइए। उपयुक्त विकल्प देखिए 73 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? देखिए न तैरने का कारण आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है 74 का हो जाएगा। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई या फिर दिखता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भर के बताना है। तो देखिए 18 वोल्ट बराबर डैश गुणे 3 ओम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का, तो ए हो जाएगा 6 एम्पियर जो है सही उत्तर हो जाएगा 6 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो सही वर्गीकरण की बात करते हैं, माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी काष्ठी की बात करते हैं तो 1 हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। दोस्तों डैश में होता है, तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा फैलोपियन ट्यूब, याद रखिएगा। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा जो आपका विषाणु है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा पॉक्स विषाणु होगा। क्या होगा? पॉक्स विषाणु। ऑप्शन नंबर ए होगा पॉक्स विषाणु। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, ऐसा क्यों? देखिए टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जस्ता जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित नहीं होता है? दोस्तों नहीं होता है तो मेलाटोनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा मेलाटोनिन, याद रखिएगा। आकाश डैश के कारण जो है नीला दिखाई देता है। जो आपका आकाश है किसके वजह से नीला दिखाई देता है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 82 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकीर्णन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकीर्णन। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आगे हम देखते हैं, अगला है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे 82 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों प्रकीर्णन हो जाएगा। एक सेकेंड 83 नंबर है ना, तो 83 का बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। और बात करते हैं आपका जैसे छपेली, नाटी व दांगी की बात करते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स बैबेज। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष जो है प्रदर्शित हुआ था? आलम आरा, तो ये आपका हुआ था 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1931 में। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कलकत्ता। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हरित साक्षरता दर था, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 65.46% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बेंगलुरु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। वेरी शब्द का माफ कीजिएगा एंटोनिम क्या होता है या फिर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिफ्रेश्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर डी हो कौन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कौन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। द कंपनी प्रोफाइल वेयर लो एंड दे वेयर फोर्स्ड टू डैश स्टाफ। इसका उत्तर देखेंगे 92 का, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा ले ऑफ जो है सही उत्तर हो जाएगा ले ऑफ। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में क्या या फिर इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो किससे लिखता हूँ? कलम से, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 92 का बी हो जाएगा करण हो जाएगा, क्या होगा करण कारक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा? तो नैराश्य से हो जाएगा नैराश्य। इसके बाद देखिए आपका मैथ है रीजनिंग है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। डिस्कशन भी आपको सुनने को मिल सकता है, कितना बेहतर डिस्कशन दिया गया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।